जंक फूड जंक फूड जंक फूड जो सबको पता है कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्यों अच्छा नहीं है ये बहुतों को नहीं पता। और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जंक फूड में आता क्या है। तो हाँ, मैं आपके सामने आज बहुत सारी शॉकिंग रिवील्स करने वाला हूँ जो आपको पता भी नहीं होगा कि जंक फूड में आता भी है। और इसमें आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होगे वो भी चीज़ें आएंगी। तो फिर चलिए बात करते हैं कि जंक फूड आपको कैसे इफेक्ट करता है और इस जंक फूड में आता क्या है और आपको क्या खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। सबसे पहले कि जंक फूड हम लोग को कैसे हार्म पहुंचाता है और इसको हम लोग जंक फूड ही क्यों कहते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर बढ़े, मैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आना चाहूँगा जो कि है शुगर। तो अगर आपने इस पार्ट को ध्यान से समझा तभी आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझना कि शुगर हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ज़्यादा या कम शुगर होने से हम लोग को क्या इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमारी बॉडी का फ्यूल समझ सकते हो। जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाता है तभी तो गाड़ी भागेगी, वैसे ही शुगर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, हमारी बॉडी का फ्यूल होता है। और इसी शुगर की एनर्जी की वजह से भी हमारा ब्रेन फंक्शन कर पाता है। तो आप समझ ही सकते हो कि कम शुगर होने से हम लोगों को क्या इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग का शुगर लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी के शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। लेकिन अगर आपने जरूरत से ज्यादा शुगर कंज्यूम कर लिया तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि आपका वेट गेन, मोटापा आ सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोटापा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, आपको डेंटल इश्यूज यानी कि दांतों में कैविटी वगैरह हो सकती है। फिर आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। आप बहुत ज्यादा पूरे दिन लेजी फील करोगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और आपको डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादा शुगर खाने से आपका इंसुलिन भी ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, इसलिए इंसुलिन भी खत्म होने लगता है, जिस वजह से आपको डायबिटीज के रिस्क बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैं शुगर के बारे में इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका लिटरल ऑलमोस्ट हर पैकेज्ड फूड में शुगर होता है। आपको ये तो पता ही होगा, चॉकलेट वगैरह में तो शुगर होता है, ये चॉकलेट स्वीट कैंडीज में, लेकिन सॉस, सूप, नूडल्स, हर चीज में शुगर होता है। और मैं शुगर नहीं, मैं इसको एक्स्ट्रा शुगर बोलूंगा। और यही एक्स्ट्रा शुगर खाने से आपको वही डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और इनमें सिर्फ शुगर ही नहीं होता, और मैं याद रखो मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ, हर पैकेज फूड की, या भले आप उसको बिस्किट, आइसक्रीम, नूडल्स, सूप, ऑलमोस्ट हर पैकेज फूड की मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, अगर आप सोच रहे हो कि चलो मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाता हूँ जो कि पिंक कलर की होती है, तो उसमें आपको क्या लगता है असली का स्ट्रॉबेरी डाला जाता है? नहीं, उसमें आर्टिफिशियल कलर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है। अगर आपको जानना है कि कितना एडेड शुगर होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर समझो आपने एक थम्स अप का ग्लास लिया, उस एक थम्स अप के ग्लास में 80% एक्स्ट्रा शुगर होता है। एक्स्ट्रा शुगर मतलब एक ही ग्लास में आपका पूरा 2-3 महीने का शुगर का स्टॉक होता है। और इनमें सिर्फ इतना शुगर, एक्स्ट्रा सिर्फ शुगर की नहीं बात कर रहा मैं, ये लोग ताकि ये पैकेज फूड खराब ना हो, इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी डालते हैं ताकि ये खराब ना हो, फ्रेश रहे। और इसमें आर्टिफिशियल कलर, स्वीटनर्स जो कि आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। अब हाँ, आपको तुरंत ये चीज़ें नोटिस नहीं होगी कि मेरा वेट गेन हो रहा है या फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, आपको ये शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसे खाते गए तो 2-3 साल में आपको ये चीजें दिखने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन सब का रीजन क्या था। लेकिन मैं सिर्फ पैकेज फूड की बात नहीं करूंगा, हम लोग जंक फूड के बारे में बात करते हो तो स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा इसमें आता है। और आजकल स्ट्रीट फूड तो बहुत ज्यादा वायरल भी जा रहा है। अब ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी खाते हैं, जो कि ये पानी पूरी, वड़ा पाव या फिर जो भी आप स्ट्रीट फूड ले लो। तो इस चीज में क्या दिक्कत है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बात करते हैं ये पानी पूरी, गोलगप्पा, बताशा, मतलब जो भी इस खाने लायक वस्तु को बोलते हैं। लेट्स सपोज आपने एक पानी पूरी खाई, तो उसमें जो मीठी चटनी होती है उसमें बहुत शुगर होता है, इतना जितना थम्स अप में होता है। और आपको क्या लगता है इसकी तीखी चटनी में मिर्च होती है? मतलब वो तो होती है, लेकिन मिर्च के अलावा उसमें दुनिया भर का सॉल्ट होता है। और ज्यादा सॉल्ट खाने से आपको गॉइटर और बहुत ज्यादा ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं, और ज्यादा सोडियम आयोडीन कंज्यूम करने से आपकी बॉडी के लिए नुकसान। फिर उसका जो ऊपर की पूरी होती
होती है जो वो फ्राई करके बनाई जाती है, उसमें बहुत तेल होता है, जिस वजह से आपको हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो समझ गए एक ही पानी पूरी से कितने ज़्यादा आपको रिस्क आ रहे हैं, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, फिर गोइटर और बहुत सारे डिजीजेज, वेट गेन, कितनी सारी रिस्क आ रही है। और सेम गोज फॉर वड़ा पाव वगैरह चीज़ें। और ये सिर्फ इसी चीज़ पे सीमित नहीं है, ये हाइजीन के ऊपर भी होता है। अगर मुझे खुद बताओ, अगर ऐसे लोग चाय, वड़ा पाव या फिर कोई भी स्ट्रीट फूड आपको ऑफर करेंगे तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? और मैं सिर्फ स्ट्रीट फूड्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेस्टोरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चम्मच में या जिस प्लेट में खाना खा रहे हो उसमें कितने सारे लोगों ने खाना खाया होगा, और उन लोगों को आपकी हेल्थ की कोई पड़ी नहीं है, उन लोगों को तो बस पैसे कमाने हैं और आपको खाना बेचना है। तो अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं, तो क्या हम लोग को ये सब चीज़ें खानी नहीं चाहिए? अब हाँ, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि इन चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, चाहे वो पैकेज फूड हो, स्वीट्स हो, या फिर स्ट्रीट फूड हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, इन सब को अवॉइड करो। मैं आपको ये नहीं बोलने वाला कि 1 महीने एक बार खा लिया या 2 महीने में एक बार खा लिया तो चलेगा, मैं आपको ये चीज़ नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि इन सब को अवॉइड करो। अब आप ये भी मुझसे पूछोगे कि मैंने तो बोला था कि शुगर का हम लोग को लेवल मेंटेन करके रखना है, तो हाँ, तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको मीठी लगे वही उसी में शुगर होता है। आप जो रोटी या फिर जो रेगुलर डाइट या फिर आप अपना जो नॉर्मल खाना खाते हो उसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर रहता है, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हो। और हाँ, फिर से फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट जूस मत पीना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में या फिर अपनी फैमिली वालों को शेयर करो ताकि वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग को जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। और यहाँ से अगर आपको कोई भी नॉलेजेबल चीज़ पता चली जो आपको नहीं पता थी तो लाइक करना मत भूलना। तो हाँ, स्टे हेल्दी, बी अमेजिंग, स्टे अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम अ मैन अमेजिंग।